हम में दो तरह से साहस पैदा होता है। अरस्तु ने कहा था कि साहसी व्यक्ति बहुत जल्दी मर जाता है, लेकिन वो ग्रीक के जो साहसी लोग थे उनकी बात कर रहा था, जहां साहस के मानी लड़ना, मरना और मारना था। दो तरह के लोग ही साहसी होते हैं, बाकी नहीं होते हैं साहसी, सब बाकी डरपोक दबे कुचले लोग हैं। और दो तरह के लोग कम हैं। एक वो जो जड़ मूर्ख होते हैं, मूर्खों में बड़ा साहस होता है। चढ़ा दीजिए कि अरे बाढ़ है, गंगा चढ़ी तो पार कर जाओगे, थोड़ी देर चढ़ाइए कूद जाएगा, डूब जाएगा, मर जाएगा, खत्म। और महिलाएं इस मामले में बड़ी निपुण होती हैं, उन्हें आप थोड़ी देर तक चढ़ाइए। 8-10 महिलाएं हैं और आप चाहते हैं कि अंदर दंगा शुरू हो जाए, तो दो महिलाओं को आप अलग अलग ले जाकर के इतना समझा दिए कि उसने कहा था कि ये जो कपड़े पहन करके आई है, ये कम से कम 20 बार पहनकर इस पार्टी में आ चुकी है। बस दूसरी महिला कह दिए कि उसने कभी भी कहा है कि इसने जो बाल कटवाए हैं अभी बिंदु वाली स्टाइल का लग रहा था। ये दो बातें बताइए, दोनों महिलाएं फिर एक दूसरे का सर नोचेंगी, सर फोड़ेंगी, सब करेंगी। महिलाएं बड़ी जल्दी चढ़ती हैं झाड़ पे। किसी शायर ने गाना गा दिया, ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों, अब उसके बिल्कुल काले काले तेल लगे हुए बाल हो, सरसों के तेल लगे हुए, लेकिन वो खुश हो जाएगी। गाया तो दोनों तरफ से सच्चाई है ये। तो महिलाओं को आप नष्ट आसानी से कर सकते, इसलिए सारे समाज ने, पूरी दुनिया ने, पूरी ह्यूमैनिटी ने महिलाओं को नष्ट किया जितना कर सकता था। मगर उसमें जिम्मेदार पुरुषों को न मानिएगा, ये महिलाओं की अपनी जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्हें जरा ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा इस रूडनेस के लिए, ये जो आसपास कनिंग सोसाइटी है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि साहस मूर्खों में बहुत जल्दी मिलता है, पर उस साहस से कुछ नहीं होता है। साहस की दो अवस्थाएं, एक तो तुम मूर्ख हो और दूसरा कि तुम प्रेमी हो। यदि आप प्रेमी हैं, यदि आप प्रेम में हैं, तो निसंदेह आप साहसी होंगे। प्रेमी सबसे अधिक साहसी होता है। याद रखिएगा कि जो करगिल का जवान या जो फौज का जवान जो खड़ा है, वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं खड़ा है, पैसे बहुत कम होते हैं, उसके अंदर हमसे आपसे ज्यादा मोहब्बत होती है, इस वतन से, इस मिट्टी से, इस रेखा से, जो देखने में कुछ नहीं लगती, लेकिन हम लोग इतनी बातें बोल पा रहे हैं क्योंकि उधर वो लोग खड़े रहते हैं चुपचाप। ये जो ताकत होती है, और ये साहस तभी पैदा होता है। सिकंदर, वो क्या नाम था उसका, जो प्रेमी था, रोमियो वो पर चढ़ जाता था, वो पूरी की पूरी फसीलें वो पार कर जाता था जूलियट से मिलने के लिए। वो जो साहस उसके अंदर पैदा होता था। मीरा, गाली है मीरा, मीरा लफ्ज में गाली है, भाषाई तौर पर एक गाली है ये मीरा। लेकिन मीरा, आज लोग मीरा कहते हुए देवी का भाव, वो सिर्फ एक स्त्री की वजह से, उससे पूर्व मीरा कहलाना ही गाली था। लेकिन मीरा के बाद मीरा कहलाने का मतलब ही होता है प्रेम के प्रति मूर्ति। और वो इसलिए हुआ क्योंकि मीरा ने अपने प्रेम का उद्गार किया, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्यों। प्रेम ये साहस देता है, और साहस चरित्र देता है। जिसमें साहस नहीं वो चरित्रवान हो ही नहीं सकता। कायर का कोई चरित्र नहीं होता है, और कायरता शरीर, पद या किसी भी तरह की शक्ति से नहीं जुड़ी होती हो, बड़े आंतरिक साहस से जुड़ी होती है। साहसी व्यक्ति बिल्कुल फकीर होगा तो भी साहसी रहेगा, कुछ भी कर गुजरने की ताकत होगी और कर गुजरेगा। और तुम राजा बना दो, लेकिन वो फ्रॉड होगा तो सिर्फ फ्रॉडगिरी ही करेगा राजा बनने के बावजूद, चाहे कितनी शक्ति देकर के तुम उसे राजा बना दो। और हम ऐसे राजाओं के ही राज्य में रह रहे हैं जिनमें साहस नाम की चीज नहीं है, परिवर्तन नहीं कर, परिवर्तन साहसी व्यक्ति करता है। चरित्र साहस से पैदा होता है, क्योंकि साहस में गुण होता है कि तुम अपनी बात कह सकते हो और दूसरे का संबल बढ़ा सकते हो। कमजोर व्यक्ति में द्वेष होता है। एक छोटी सी कथा और बात खत्म कर रहा हूं। इसलिए जरूरी है कि इसमें प्रेम भी है, इसमें द्वेष भी है, इसमें साहस भी है, इसमें चरित्र की एक व्याख्या भी है। एक राजा ने ब्राह्मण भोज रखा, ब्राह्मण खाने के लिए बैठ गए, पंगत पंगत पे भोजन परोसा जा रहा था, राजा खाना देता जा रहा था। एक ब्राह्मण को जैसे ही भोजन देने जा रहा था, एक चील उड़ती हुई जा रही थी। उस चील के मुंह में एक मरा हुआ सांप था, उस सांप के मुंह से जहर की एक बूंद गिरी और उस खाने में पड़ गई। ब्राह्मण ने भोजन किया और मर गया। जब ब्राह्मण मर गया
तो यमराज के पास समस्या पहुंची कि भाई ब्राह्मण मर गया, ब्रह्म हत्या का पाप लगना है, किसको लगे। यमराज भी परेशान हो गया, राजा को लगाएगा तो राजा ने अनजाने में दिया, अगर वो उस चील को लगाता है तो चील भूखी थी, अपना भोजन लेकर के जा रही थी, अगर उस सर्प को कहता है तो उस सर्प के अंदर जहर भरा, ये कुदरती है, स्वाभाविक है। तो यमराज ने कहा चलो चलता हूं, किसी विद्वान से जमीन पे पूछता हूं और फिर जाके पाप जो है ब्रह्म हत्या का दंड लगाता हूं। वो उतर करके चलने लगा। चलते चलते उसे एक बुढ़िया मिली रास्ते में। उसने उस बुढ़िया से पूछा, ब्राह्मण का वेश बना के यमराज जा रहा था, उसने कहा कि ये बताओ कि वो राजा कहां रहता है, मुझे उससे जरा मिलना है। तो उस बुढ़िया ने कहा देखो वो राजा उस तरफ रहता है, दूर उसका महल है, क्या तुम भूखे हो? उसने कहा हाँ। बोला उसके यहां भोजन मत करना, अगर तुमने भोजन किया तो वो जहर मिलाकर खिला देगा, बड़ा कमीना राजा है। यमराज ने तुरंत उस बुढ़िया को पकड़ा, उसने कहा मिल गई, यूरेका यूरेका यूरेका। बुढ़िया ने कहा क्या मिल गया? उसने बोला मैं एक पापी ढूंढ रहा था जिसके ऊपर ये ब्रह्म हत्या का पाप लगा सकूं, तू मिल गई, अब तेरे माथे पर। सभी देवताओं ने कहा कि अरे ये क्या, ये बुढ़िया तो कहीं शामिल ही नहीं थी। बोली शामिल तो कोई नहीं था, वो तो संयोग था, ना राजा शामिल था, ना सर्प शामिल था, ना चील। लेकिन किसी के कमियों को, किसी की कमजोरियों को समाज में फैलाने वाले से बड़ा दुष्चरित्र और पापी नहीं होता है। उसे 1000 ब्रह्म हत्या का पाप लगाया जा सकता है। एक क्या हुआ? और हम सब में कोई और गुण अवगुण हो न हो, लेकिन इस चुगली का जो रस हम में है इसका कोई मुकाबला नहीं है। यदि हम इस एक रस से अपने को बाहर निकाल लेंगे तो शायद हम एक साहसी समाज और एक सुंदर समाज पैदा कर सकेंगे, जिसमें कम से कम पीठ पीछे नहीं बातें हो रही होंगी। होनी चाहिए पीठ पीछे बातें, पर अच्छी बातें भी तो हो सकती हैं। ओमा जी में सारे अवगुण नहीं हो सकते, कुछ एक गुण होंगे, वही बात करिए। नारद के चरित्र के लिए मैंने इसलिए कहा था कि नारद, ये तो फिल्मों में जीवन ने उस पर अभिनय कर करके उसने उसको खलनायक बना दिया है। ये तो हिंदुस्तान के मैथोलॉजिकल सिनेमा को दोष दीजिए। नारद अपने आप में प्रेम का संपूर्ण प्रतीक है। पूरे संसार को भक्ति का सूत्र नारद ने दिया है, और भक्ति प्रेम का एक्सट्रीम होता है। नारद का भक्ति सूत्र पूरे विश्व में भक्ति की व्याख्या करता है। यदि नारद नहीं होता तो इस संसार को भक्ति नहीं आती, डिवोशन नहीं आता। पूरब से पश्चिम तक डिवोशन, परमात्मा के प्रति पूरा समर्पण यदि किसी ने सिखाया है तो वो नारद ने सिखाया है। और इसलिए नारद का चरित्र इतना उज्जवल है और इतना महान है और इतना साहसी है कि वो अपने इष्ट को शाप देने के लिए भी नहीं चूकता है जब उसका इष्ट उससे छल करता है। विष्णु को शाप देता है, नारायण नारायण कहते हुए शाप देता है कि जाओ अब तुम भी उसी स्त्री के मोह में रोओगे जिसके लिए तुमने मुझे छला है। ये साहस ऐसे आता है। भृगु ने नारायण के सीने पे लात मारी, तुम मारोगे, नारायण छोड़ दो, तुमसे एक बड़े आदमी, दरोगा को नहीं तुम मार सकते हो जाकर के। साहस के लिए अब ये नहीं कि तुम सब निकल जाना किसी दरोगा किसी बड़े आदमी के पीछे, ये बात नहीं हो रही है। बात सिर्फ इतनी है कि क्या ये साहस है। तो साहस यदि आप में है तो आप चरित्र में हैं, और आप सब अपने को खुद परखिए कि आप में कितना साहस आ रहा है और कितना चुगली करने का गुण खत्म हो रहा है। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले बड़े अपने एक प्रिय मित्र का जिक्र करूंगा जो अभी इस दुनिया में नहीं। वैसे जन्म के समय मृत्यु की बात अमूमन होती नहीं है, लेकिन मैं इसलिए करूंगा क्योंकि आने के ही साथ जगत में कहलाया जाने वाला, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होते खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। अगर मैं जीवन के समय मृत्यु की बात नहीं करूंगा तो निस्संदेह मैं कोई वृथा जीऊंगा, वृथा मरूंगा। मेरे बड़े ही अजीज और बड़े ही प्रिय सुलेमान आसिफ साहब, जो बड़े ही काबिल शायर थे और उससे बड़े बड़े किरदार वाले इंसान थे, वो पिछले दिनों इस दुनिया से चले गए। और वैसे तो उम्र थी उनकी, इतनी उम्र थी कि हम लोग कह सकें कि हाँ एक अच्छी खासी उम्र जी करके गए हैं, लेकिन फिर भी जब जुल्मत कदे में मेरे शब गम का जोश हो और एक शम्मा थी दलील सहर अब खामोश हो, तो अजीब लगता है।
क्योंकि वो एक शहर की दलील थे, एक रोशनी थे। और मुझे लगता है, मुझे कई बार लगा कि मैं शायद ये प्रोग्राम, ये महोत्सव ना करूं, बहुत बार मेरे मन में आया, लेकिन इसलिए मैंने होने दिया। उसके दो कारण थे कि एक तो वो स्वयं ही इस भावना से भरे हुए थे कि द शो मस्ट गो ऑन। वो अपने आखिरी दिनों में जब बोल नहीं पा रहे थे, सिर्फ उनकी मृत्यु के 2 दिन पहले जब मैं उन्हें मिलने गया तो उन्होंने मुझे बड़े कांपते हुए हाथ में और बिल्कुल जर्जर अवस्था में उन्होंने मेरी ओर हाथ मिलाया, हाथ बढ़ाया मिलाने के लिए, कहा कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। ये शेर उन्होंने सुनाया। मैं बाहर निकला और मैं बाहर निकल के सोच रहा था कि यदि कोई बूढ़ा हो तो इस तरह से बूढ़ा हो, और अगर किसी को मौत आनी ही है तो इसी तरह से आए। इतना जिंदा दिल। मुझे यकीन है कि वो जब ऊपर गए होंगे और ईश्वर को देखा होगा तो उन्होंने यही कहा होगा कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। मैंने उनको एक नज्म समर्पित की थी, मैं उसे सुना करके अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि थोड़ा लंबा हो गया है सब कुछ, लेकिन आपको आज बर्दाश्त करना था क्योंकि मेरा पैदा होने का दिन है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अपने पैदा होने की बात करूं और मैं अपने एक अजीज की बात ना करूं। ये मैं जीवन में पहली बार किसी फ्यूनरल में गया था और बहुत अच्छा अनुभव नहीं होता फ्यूनरल में जाने का। और इत्तेफाक से मैं कभी किसी अपने दादा दादी वगैरह किसी में कभी गया नहीं। मैंने कोई फ्यूनरल, मैंने मणिकर्णिका खूब देखी बैठ करके, लेकिन कोई फ्यूनरल ऐसे। पर मैं गया, कब्रिस्तान पे गया और मैंने मिट्टी नहीं दी उन्हें, कई कारणों से नहीं दी, लेकिन फिर भी क्यों नहीं दी वो मैंने इस पे लिखा है जरा सा। मैं तुम्हें मिट्टी नहीं दूंगा मेरे मोहसिन, मुझे तुम माफ करना। मैं तुम्हें मिट्टी नहीं दूंगा मेरे मोहसिन, मुझे तुम माफ करना। मैं मिला जब भी कभी तुमसे, तुम्हारा जिस्म मंदिर के दिए सा चमचमाता सामने आया था मेरे। मैं मिला जब भी कभी तुमसे, तुम्हारा जिस्म मंदिर के दिए सा चमचमाता सामने आया था मेरे। और तेरी रोशनी में 12 मैंने किताबे आसमानी के सफ़े एक एक पढ़े थे। तुम निगाहों से उठाते लफ्ज पाकीज़ा और मेरी धड़कनों में टांक देते। तुम निगाहों से उठाते लफ्ज पाकीज़ा और मेरी धड़कनों में टांक देते। बोलते थे जब कभी तुम तो मुझे महसूस होता था कि जैसे रूह मेरी तेरी जिंदगी के शज्र की शाख भर हो। आते जाते जब भी अपने हाथ तुम एक कप कपाती लौ की सूरत थे बढ़ाते। आते जाते जब भी अपने हाथ तुम एक कप कपाती लौ की सूरत थे बढ़ाते। थाम लेते हाथ मेरा बस मुसाफत के लिए। उस 2 घड़ी के वक्त में कितनी दुआएं चुपके चुपके मेरी किस्मत की लकीरों में छुपा देते थे। सबसे चोरी चोरी हाय रे तेरा बड़प्पन। तुम मुसलमान थे मैं हिंदू हूं, तुम मुसलमान थे मैं हिंदू हूं, मगर मैंने ये पाया जब कभी झुककर तुम्हारे पांव छुए, मिल गई तस्कीन जैसे तुझ में शामिल हो मेरे अजदाद का महबूब साया। जा चुके हो छोड़कर मुझको हमेशा के लिए तुम, जा चुके हो छोड़कर मुझको हमेशा के लिए तुम। अब तुम्हारा और मेरा रूबरू मिलना न होगा। अब हमारी गुफ्तगू इकबाल गालिब पर न होगी। अब मेरी बीमारियों में तुम मसीहा ना बनोगे। अब हमारी अंजुमन में कितने होंगे तुम न होगे। देखता हूं ले गए सब लोग तुमको बांध कर सादे कफन में। देखता हूं ले गए सब लोग तुमको बांध कर सादे कफन में। और शहरे खामोशा में खोद कर एक कब्र तुमको धर दिया है। सब के सब मिट्टी गिराकर जा रहे हैं जिस्म की मिट्टी के ऊपर। मैं भी तुम पर डाल देता खाक लेकिन क्या बताऊं। मैं भी तुम पर डाल देता खाक लेकिन क्या बताऊं। अब तलक क्यों मेरी खातिर हो नहीं मिट्टी सके तुम। जानता हूं जब कभी भी मेरी शाखे रूह पर गुंचे खिलेंगे, पिन्हा मेरी जड़ में तेरी जिंदगी खिलकर हंसेगी। जानते हो तुम चरागे दैर हो, एक रोशनी हो जाविदा जो मुझ में बाकी है हमेशा ही रहेगी। आज बस इतना हुआ है लौ तुम्हारी थाम कर खुर्शीद की किरणें फलक से जा लगी है। और तुम मंदिर के दीपक से सवेरा बन गए हो।